मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आने के बाद कमलनाथ सरकार के कई फैसले बदले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि शिवराज सरकार को कमलनाथ सरकार का वह मॉडल पसंद आ गया जो उन्होंने छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान में 27 गांव को शामिल करने के लिए तैयार किया था। इसी वजह से शिवराज सरकार ने इस प्रस्ताव को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया है और 9 दिसंबर तक सभी दावे, आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इस मास्टर प्लान को अगले 10 साल यानी 2031 तक के लिए लागू करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव की तो स्वाभाविक एक सरकार की सतत प्रक्रिया होती है और सरकार उस सतत प्रक्रिया के तहत जो काम पिछले होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। राजनीतिक बदले की भावना से जनता की गाड़ी कमाई के जो पैसे हैं टैक्स के बतौर तो सरकारी खजाने से लगते हैं तो क्या यूं ही बर्बाद हो जाने दें? मुझे लगता है कि ये कतई उचित नहीं है। जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था का पालन सरकार करती है क्योंकि सरकार सतत और नियमित व्यवस्था होती है। सरकार उसी तर्ज पर यह काम आगे बढ़ा रही है। छिंदवाड़ा मॉडल के बूते कमलनाथ ने न केवल सड़कों का जाल बिछाया बल्कि शहर को एक एजुकेशन हब के तौर पर भी विकसित किया। कहा जाता है कमलनाथ ने जिस भी मंत्रालय को संभाला उससे छिंदवाड़ा को कोई न कोई सौगात जरूर मिली है। आज का विकास करेंगे। 15 महीने हमने उसी तर्ज पे काम किया थी। हमारी सरकार रहती तो छिंदवाड़ा विकास मॉडल की तर्ज पर हम प्रदेश का विकास करते, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। हम अब शिवराज सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा विकास मॉडल को माना है, उसे मंजूरी दी और उसी तर्ज पर पूरे प्रदेश का विकास किया। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल की बेहद तारीफ करते हैं और छिंदवाड़ा के विकास पर उनका पूरा फोकस रहता है। छिंदवाड़ा के विकास मॉडल को आगे रखकर ही कमलनाथ ने 2018 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश में चुनाव प्रचार किया था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। सरकार बनने के बाद भी कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के विकास को गति दी थी और विभागों का सबसे ज्यादा फोकस भी छिंदवाड़ा पर ही होता था। अब जब कांग्रेस की सत्ता जा चुकी है तब भी कमलनाथ छिंदवाड़ा के विकास पर फोकस कर रहे हैं। अक्सर छिंदवाड़ा के विकास कार्यों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। अक्सर देखा जाता है कि जब सरकारें बदलती हैं तो जो पिछली सरकार होती है उसकी योजनाएं, घोषणाएं और घोषणा के जो नाम होते हैं अक्सर उसको बदल दिया जाता है और हमने मध्य प्रदेश में भी ऐसा कई बार देखा है। शिवराज सरकार ने भी जो कांग्रेस की सरकार ने जो निर्णय लिए थे, जो कमलनाथ की सरकार ने निर्णय लिए थे, उसमें से कई जो फैसले हैं उनको बदल दिया है क्योंकि उनको उन्होंने सही नहीं पाया। लेकिन इसी में जो छिंदवाड़ा का जो मास्टर प्लान है जो कि कमलनाथ ने तैयार किया था, जिसमें उन्होंने 27 गांवों को जोड़ा है, उसको शिवराज सिंह की सरकार ने हरी झंडी दे दी है। उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने का समय भी दिया है। 9 दिसंबर उसको लागू करने की जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह से अगर हम कहें तो अच्छी बात भी है कि
कोई जो अच्छी चीज है किसी सरकार की, उसको जो है दूसरी सरकार आती है तो उसको आगे बढ़ाती है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं दीपक जोशी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जोशी जी आपके पास आऊंगी, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा जो है उसको लेकर चाहे बीजेपी हो या जो कांग्रेस से जो विधायक बीजेपी में आए, वो सब जो है छिंदवाड़ा के नाम पे हमने देखा है अक्सर उनको ये कहते हुए कि जो छिंदवाड़ा में सारे पैसे जो है वो योजना के पैसे वहां डाल दिए गए, छिंदवाड़ा का विकास होता है और इस तरह की बातें। लेकिन अभी जो छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान है उसको जो है आपकी ही सरकार जो है हरी झंडी दे रही है। नहीं, अच्छे कामों को आगे बढ़ाते तो वो ठीक ही होता है। छिंदवाड़ा में काम काफी हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। माननीय कमलनाथ जी काफी लंबे समय से वहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। एक अच्छे जनप्रतिनिधि के काम अगर दूसरी सरकार लेती तो उसमें गुरेज क्या है? आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अभिनव योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, लेकिन दूसरी सरकार ने उसको निरंतर जारी रखा। आज देश समृद्धि की तरफ जा रहा, तो इसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना का बहुत बड़ा योगदान है। मनरेगा का माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आगाज किया था, आज वो दूसरी सरकार भी उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ा रही है। तो अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में हर सरकार की होती है, और उसी को देखते हुए अगर कोई अच्छे काम वहाँ के गाँव में हो रहे हैं, उसको अगर हरी झंडी दी जा रही तो उसमें मेरे ख्याल से कोई किसी प्रकार की तकलीफ होने की बात नहीं है। और अच्छे लोकतंत्र से अच्छे लोकतंत्र का ये कहीं न कहीं आगे बढ़ने में सहायक भी होता है। और मैं तो मानता हूँ कि अच्छे जनप्रतिनिधि की कहीं न कहीं आज पहचान के रूप में जो शिवराज जी की स्थापना हुई, उनकी सरकार जिस पहचान के रूप में मध्य प्रदेश के को नई पहचान दे रही है, उसके अनुरूप ये काम कहीं न कहीं हो रहा है और ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि के काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी हो रहा है। जी बिल्कुल। सुनील जी आपके पास आऊंगी। देखिए छिंदवाड़ा जो रहा, जब हमने देखा है कि जो कांग्रेस से विधायक छोड़ के गए वो भी बार बार आरोप लगाते थे कि सारा जो ऐसे कमलनाथ कहते थे कि पैसे नहीं है, खजाना खाली है, लेकिन पूरी जो जितना भी पैसा है वो सब डाइवर्ट कर दिया जाता था छिंदवाड़ा की ओर। और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कमलनाथ जी ने बहुत जोर शोर से छिंदवाड़ा का मॉडल जो है उसको जनता तक पहुंचाया था। उस बेसिस पर उन्होंने वोट भी मांगा था, कहा था कि इस मॉडल को हम पूरे जो है राज्य में भी करेंगे। और अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ये जो मास्टर प्लान है उसको शिवराज सरकार ने भी मंजूरी दी है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे वाक्य को? देखिए मुक्ता जी, अगर हम मास्टर प्लान की बात करें जो छिंदवाड़ा का है और जिसको सरकार ने अभी मंजूरी जरूर दी है, लेकिन उस पर क्योंकि 9 दिसंबर तक दावे आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं छिंदवाड़ा या दूसरे लोगों से, तो वो अपनी दावे आपत्ति और सुझाव सरकार को देंगे और उसके बाद सरकार तय करेगी कि जिस प्रकार से दावे आपत्तियों को लेकर जो भी दावे आपत्ति रहेंगे उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से मास्टर प्लान में लोगों के सुझाव के जरिए उसमें संशोधन किया जाएगा। तो अभी क्योंकि हाल ही में जो कमलनाथ सरकार बना के मास्टर प्लान गई थी 2021 से 2031, 10 साल का है छिंदवाड़ा का, उसमें जो 27 गांव हैं छिंदवाड़ा के आसपास, उन गांवों को शामिल किया गया था और शिवराज सरकार ने भी उसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए एज इट इज जो मास्टर प्लान है उसके प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। और अब जनता के पास अभी क्योंकि समय है दावे आपत्ति और उसमें बेहतर सुझाव देने का, और उसके बाद ही वो मास्टर प्लान लागू होगा। यानी यहाँ पर मास्टर प्लान की बजाय अगर हम देखें मुक्ता जी, तो मास्टर प्लान ये शिवराज जी का हो सकता है कि सीधे तौर पर, क्योंकि लगातार आरोप लगते हैं, कमलनाथ जी भी और कांग्रेस आरोप लगाती है कि सरकार ने द्वेष भावना या राजनीतिक द्वेष के कारण उनकी योजना को बदल दिया। तो शिवराज जी नहीं चाहते कि ऐसा आरोप लगे और यही वजह है कि शिवराज जी ने जस का तस मास्टर प्लान अभी प्रारूप को मंजूरी दे दी। अब जनता के दावे आपत्ति या जो सुझाव होंगे उसके आधार पर उसमें चेंजिंग की जाएगी, जिससे इस प्रकार के आरोपों से भी सरकार बच जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। सलूजा जी कैसे देख रहे हैं इसको, जो छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान है उसको जो है शिवराज सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अभी तक जब हम देखते थे कि छिंदवाड़ा के नाम पे जो है बीजेपी हो या कांग्रेस से गए विधायक हर वक्त छिंदवाड़ा के नाम पे जो है वो थोड़ा सा चिढ़ जाते थे, कहते थे कि सारा जो है पैसा, खजाना, पूरा पैसा जो है छिंदवाड़ा चला गया और पूरा विकास जो है कांग्रेस की सरकार में छिंदवाड़ा का होता था, बाकी जगह को नेग्लेक्ट किया जाता था। और अब जो है छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान जस का तस जो है लगभग ओके हो रहा है। निश्चित तौर पर जिस दिन कमलनाथ जी मतलब छिंदवाड़ा के सांसद बने थे, छिंदवाड़ा बड़ा पिछड़ा हुआ था, ना वहाँ सड़कों का जाल था, ना बिजली थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना सिंचाई की व्यवस्था थी।
ना कोई राजमार्ग थे और कोई साधन संसाधन परिवहन के भी नहीं थे। कमलनाथ जी ने सांसद बनने के बाद उस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी और छिंदवाड़ा मॉडल की हम सदैव बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी नानकुर करे, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, छिंदवाड़ा मॉडल हो, आखिरकार उस सच्चाई को भाजपा को स्वीकारना ही पड़ता है। लेकिन एक राजनीतिक सिर्फ जनता में दिखाने के लिए वो विरोध करती है, लेकिन छिंदवाड़ा के मॉडल के विकास की तारीफ पूरे देश में होती है। कमलनाथ जी ने क्षेत्र की तस्वीर बदली और भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन हर जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र की जनता के प्रति यह दायित्व कर्तव्य होना चाहिए कि वो विकास के काम लाए, क्योंकि जनता उस क्षेत्र के मतदाता उस प्रतिनिधि को चुनते ही इसलिए कि उस क्षेत्र की तस्वीर बदल सके। और कमलनाथ जी ने भी यही काम किया है। अब नकुलनाथ जी भी अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। तो जो छिंदवाड़ा विकास के मॉडल की उन्होंने रूपरेखा बनाई थी, जो कांग्रेस हमेशा छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती है, हमने 15 माह की सरकार में भी छिंदवाड़ा विकास मॉडल को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का काम किया। यदि हमारी सरकार रहती तो 5 साल में हम पूरे प्रदेश का छिंदवाड़ा विकास मॉडल की तरह विकास करते, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। लेकिन शिवराज सरकार ने जो छिंदवाड़ा विकास मॉडल को मंजूरी दी, उसका हम स्वागत करते हैं और उसके लिए शिवराज सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि एक विकास मॉडल जो वर्षों से चला आ रहा है, वो विकास की रूपरेखा कमलनाथ जी ने जो नींव रखी है, जो कमलनाथ जी लगातार वो विकास की गंगा बहा रहे हैं, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है जस के तस। तो निश्चित तौर पर इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। दीपक जी आप क्या कहेंगे? लेकिन नहीं, सलूजा जी आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी इस बीच में। आपने कहा चलिए ठीक है, हर एक जनप्रतिनिधि कोशिश करता है कि वो अपने जो उसका जो क्षेत्र है उसको विकास करे ताकि उसका नाम हो, लेकिन अगर आप याद करें तो जो 22 विधायक गए थे कांग्रेस से बीजेपी में, वो बार बार ये आरोप लगाते थे कि आपकी सरकार, जब आपकी सरकार थी तो उस समय पूरा का पूरा फंड जो है केवल छिंदवाड़ा में डाइवर्ट कर दिया जाता था और बाकी जनप्रतिनिधियों को ये कहा जाता था कि खजाना खाली है, पैसे नहीं है। अब जो विधायक गए हैं वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम पैसा लेके या सौदेबाजी करके गए, उन्हें कोई ना कोई तो झूठा आरोप लगाना पड़ेगा। और अभी तो उन्होंने अपनी गद्द देख ली। अभी तो कई गद्दार हार गए हैं, 7 गद्दार तो चुनाव हार गए। बच्चों को कैसे देखेंगे आप? ये तो सिर्फ झूठे राजनीतिक आरोप थे। जब कोई किसी दल में जाता है तो उसे सिखाया जाता है कि किस तरह के आरोप लगाना है ताकि उस सरकार की छवि, उस नेता की छवि खराब किया जा सके। कोई ये सच्चाई थोड़ी कहेगा कि मैंने बेंगलोर में क्या डील करी, कमरे में बैठ के कैसे 5 स्टार रिसोर्ट में सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, कैसे करोड़ों रुपए की डील हुई, ये कोई थोड़ी कहेगा। आरोप तो लगाना पड़ते हैं, उनको लगाए, सब झूठे थे, साबित हो गए। कैसी इमरती देवी के भी झूठे आरोप हमने देखे हैं, जनता ने नकार दिया। ये आरोपों में कोई दम नहीं है, तो राजनीतिक आरोप है। बीजेपी ने, सरकार ने बता दिया कि छिंदवाड़ा विकास मॉडल पे वो सहमत है और इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, वो आरोप तो सिर्फ राजनीतिक आधार पर लगाए गए। जी नरेंद्र सलूजा जी आप और दीपक जोशी जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से शिवराज सरकार ने जो छिंदवाड़ा का जो प्रारूप है मास्टर प्लान का, उसको जो है हरी झंडी लगभग सी दी हुई है। दीपक जोशी जी आपसे पूछूंगे, अभी 9 दिसंबर को जब आपत्ति और ये सब आएंगे, आपको क्या लगता है शिवराज सरकार इसको एज इट इज मानेगी, या जिस तरह से अभी सुनील जी ने कहा कि बार बार ये आरोप न लगे कि सरकार जो है हर चीज पिछले गवर्नमेंट का जो है वो चेंज कर देती है, इसीलिए जो है इसको भी एक तरह से अपना लिया है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकहित को देखकर निर्णय लेती है, लोकप्रिय निर्णय नहीं करती है। लोकप्रिय निर्णय होते थे जिसमें व्यक्ति को सीधा सीधा लाभ मिलता था, समाज को लाभ नहीं मिलता था। लोकहित में कितनी बार एक व्यक्ति का नुकसान होता है, लेकिन जनता का, ज्यादातर जनता का हित होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार में बैठे नुमाइंदे इस बात को देखेंगे। जनता की आपत्ति अगर न्याय संगत है, तर्क संगत है, तो उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होगा। और अगर मॉडल जनता ने पसंद किया, शासन को लगता है कि उनकी तकनीक के आधार पर वो ठीक है, तो उस आधार पर उसको पास भी किया जाएगा। अभी जैसे कि आपने बोला कि एडीटी भी भेज दिया, इसका मतलब सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार जनता से लेने के बाद
उसको आगे बढ़ा देगी। जी सलूजा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, अभी जैसे हमने पूछा दीपक जोशी जी से और उन्होंने भी कहा कि मंशा सरकार की सही है, अगर सही हुआ तो आगे ले जाएंगे, आपको क्या लगता है इसमें? ठीक कहा दीपक जोशी जी ने, बिल्कुल ठीक बात कही कि सरकार को लोकहित की बात याद रखना चाहिए और लोकहित में भी जनता उस मॉडल को पसंद करेगी, दावे आपत्तियां आएगी तो उस आधार पर सरकार निर्णय लेगी। दीपक जोशी जी का अक्षरशः बात सही है। लेकिन आपको लगता है सलूजा जी, चलिए इस चीज को तो सरकार ने मान लिया, लेकिन हम अक्सर देखते हैं ना कि जो सरकार आती है तो अपनी पिछले सरकार की सारे जो जनरली जो जितने जो योजना रहते हैं, योजना के नाम रहते हैं, सबको बदल देती है। नहीं, कमलनाथ सरकार की जितनी योजनाएं शिवराज सरकार उसी पे तो काम कर रही। माफिया अभियान, मिलावटखोर अभियान, ये सब क्या है? सब कमलनाथ सरकार की तो योजनाएं जिन पे काम कर रही है। कमलनाथ जितने काम शिवराज सरकार ने 8 माह में किए, जो कमलनाथ सरकार के अधूरे काम थे वही तो पूरे कर रहे हैं। कोई नई योजना कौन सी लाए? सारे तो कमलनाथ सरकार के काम शिवराज सरकार आगे बढ़ा रही है। पूछ लेती हूँ दीपक जोशी जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि कमलनाथ सरकार की जो योजनाएं थी, जो अधूरी रह गई थी, जो सरकार जब हटी, उसी को जो है शिवराज सरकार आगे बढ़ा रही है? जल कल्याण की बजाय तो शिवराज सिंह जी की सरकार थी। पिछली सरकार जो आई थी उसने कहीं न कहीं पैसों का हवाला देकर योजनाओं को बंद भी किया था या उनको कम किया था। ये जरूर कहा गया था कि कुछ में राशि बढ़ा दी गई, लेकिन वो राशि मिली नहीं क्योंकि बजट का अभाव था। ऐसे दृष्टिकोण में मेरे ख्याल से शिवराज जी ने कमलनाथ जी द्वारा चलाई गई कोई भी योजना को बंद तो नहीं किया है। हाँ, उसमें अगर कहीं संशोधन की गुंजाइश है तो वो की जाएगी। जहाँ तक ये माफिया वाला मामला है, मिलावट वाला मामला है, तो निरंतर प्रक्रिया है। आज अगर ये हो रहा है तो इसमें पहले भी पटवारी की सरकार में भी हुआ था, शिवराज जी की सरकार में भी हुआ था, कमलनाथ जी की सरकार में भी हुआ। और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसे अपने पड़ेगा। अब उसमें कोई बड़ा आदमी आ गया और उसके बाद हम ये कहें कि हमने माफिया को समूल नष्ट कर दिया, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। आज जो नाम निकल के आ रहा है, अगर पूर्ववर्ती सरकार में भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो मेरे ख्याल से यह मानववादी सरकार को भी नहीं उठाना पड़ती। तो आज कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शिवराज सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए हैं। तो वो पिछली सरकार ने उठाए थे तो उसमें भी पार्टी ने कहीं उस पर मिलमिक नहीं की थी। लेकिन कुछ जगह पे ये जरूर हुआ था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था थोड़ा सा। बाकी भारतीय जनता पार्टी इसके कतई विरोध में नहीं है कि माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई को रोका जाए। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब नाम आते हैं पुलिस के पास तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है निर्धारित कानूनों के तहत। जी सुनील जी, आपके पास आऊंगे। अभी जिस तरह से सलूजा जी ने कहा कि कमलनाथ सरकार के जो कई जो योजना थे, जो वो जैसे कि माफिया वाला, मिलावट वाला, इसको ही जो है शिवराज सरकार आगे बढ़ा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकारों का काम है कि जिस प्रकार से चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करें या फिर दूसरे कामों की बात करें, सरकार इन चीजों पर नियंत्रण करना चाहती है। माफिया कोई भी हो, उस माफिया को सरकार पनपने नहीं देना चाहती। और क्योंकि शुरुआत अगर कोई भी काम होगा, चाहे हम माफिया से रिलेटेड बात करें या फिर जनहितैषी योजनाओं की बात करें, तो सरकार नाम भले ही बदल ले, लेकिन पूरा कार्य जो क्रियान्वयन योजना का होता है, प्रारूप होता है, लगभग एक सा ही होता है। सिर्फ नाम बदलने से ज्यादा योजना में अंतर नहीं होता। लेकिन अगर मुक्ता जी हम इस मॉडल की बात करें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि शिवराज जी की सरकार ने सिरे से छिंदवाड़ा के जो मास्टर प्लान है उसको खारिज नहीं किया। उसकी वजह यह भी है क्योंकि छिंदवाड़ा लगातार कमलनाथ जी की प्राथमिकता में रहा है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा का विकास चाहते हैं और यही वजह है कि शिवराज जी से समय समय पर कमलनाथ जी मुलाकात भी करते हैं, मिलते हैं। और क्योंकि अक्सर पिछली बार भी जब शिवराज जी से मुलाकात करने गए तो उस दौरान नकुलनाथ को साथ में लेकर गए थे, नकुलनाथ को भी मिलाया था। तो शिवराज जी से, क्योंकि कमलनाथ जी की भी अपेक्षा यही है कि छिंदवाड़ा के विकास में सरकार किसी प्रकार की बाधक ना हो, और जो कमलनाथ सरकार ने जो योजनाएं या जो काम छिंदवाड़ा को लेकर शुरू किए थे उनमें कहीं कोई कारण बाधक ना बने, यही वजह रही कि शिवराज जी से लगातार उनकी मुलाकातें होती हैं, बात होती। और शिवराज जी भी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ छिंदवाड़ा की वजह से कमलनाथ जी से उनके रिश्ते खराब हों, क्योंकि राजनीतिक दोनों ही व्यक्ति हैं और अधिकांशतः हमने देखा है कि छोटे कार्यकर्ताओं में भले ही मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़े हो दोनों पार्टियों में, लेकिन बड़े स्तर पे इस प्रकार के संबंध होते हैं कि एक दूसरे की थोड़े संबंध निभाते भी हैं नेता। तो ये एक प्रमुख वजह ये भी है कि शिवराज जी ने जो प्रारूप है मास्टर प्लान का, उसको अभी फौरी तौर पर कहेंगे
कि उन्होंने मंजूर कर दिया और जनता के सामने अब दावे आपत्तियों के लिए वहां पर बुला भी लिया है। तो अब दावे आपत्तियां चाहे हम भाजपा नेताओं की भी कह सकते हैं, हम जनता की भी कह सकते हैं, दावे आपत्तियां कोई भी दे सकता है। तो उसके जरिए सरकार जो भी उसमें सुधार काम है या फिर जो चाहते हैं कि उसमें ये बदलाव हो, वो सारी चीजें सरकार आसानी से कर देगी। जी सलूजा जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हमने देखा है कि कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान का जो है, एक तरह से अगर हम कहें पॉलिटिकल रिलेशनशिप की हम कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, आपस में मिलते रहते हैं। क्या इस तरह की जो इनके बीच में मुलाकात है, इसके कारण भी जो है शिवराज सिंह सरकार जो है उन्होंने इस प्रारूप को खारिज नहीं किया, जबकि कई योजनाओं जो है उसको जो है रोका भी गया है? देखो, राजनीतिक सौहार्द हमेशा बना रहना चाहिए जी। राजनीतिक रूप से चुनाव में आप एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, विचारधारा से विरोधी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक सौहार्द मध्य प्रदेश की एक परंपरा रही है। यह सुंदरलाल पटवा जी के जमाने से चली आ रही है। अर्जुन सिंह और उनकी आदरणीय कैलाश जोशी जी ने भी उसी सिद्धांतों पे काम किया। तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, जब शिवराज जी उनसे मुलाकात करते थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी उनसे मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में एक परस्पर सामंजस्य और सौहार्द बना हुआ, और ये एक अच्छी बात है। राजनीतिक कटुता नहीं होना चाहिए, विचारधारा आधारित राजनीति होना चाहिए, लेकिन राजनीति में जो एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश की यही परंपरा रही है, राजनीति सौहार्द हमेशा बना रहता है सभी नेताओं के बीच में, और वही निभा रहे हैं शिवराज जी और कमलनाथ जी आपस में। तो अच्छी बात, अच्छी परंपरा, बाकी नेताओं को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। जी बिल्कुल। दीपक जोशी जी, इत्तेफाक रखेंगे आप इस बात से, जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, जो एक तरह का एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बना रहे, और जिस तरह से ये परंपरा है? नहीं, देखिए, जनता के प्रति जवाबदेही होती जनप्रतिनिधि की। जनप्रतिनिधि अगर जनता की जवाबदेही को लेकर अगर आपसी तालमेल बिठाकर काम करता है तो निश्चित रूप से वो जनहित का काम होता है। लेकिन व्यक्तिगत हितों को साधना, मेरे ख्याल से, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि राजनीति में कतई ठीक नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी और शिवराज जी जिस स्तर के राजनेता है, उन राजनेताओं का मिलना अगर लगाता है तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सुखद है। और मैं ये जानता हूँ कि कमलनाथ जी का अनुभव, शिवराज जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से काम आएगा, और एक अच्छे मध्य प्रदेश का निर्माण जो शिवराज सिंह चौहान जी करना चाहते हैं, उस निर्माण में कहीं न कहीं वो एक सहयोगी की भूमिका कमलनाथ जी की जो दिख रही है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत सुखद और अच्छी स्थिति है कि मध्य प्रदेश के दो वरिष्ठ राजनेता मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। छिंदवाड़ा मंडल से अगर इसकी शुरुआत होती है और मध्य प्रदेश के हर गांव तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मध्य प्रदेश के विकास में ये कहीं न कहीं एक नई चीज देखने को मिलेगी। जी सुनील जी, आपका कमेंट चाहूंगे इस पे कि जिस तरह से देखिए, जैसा कि अभी सलूजा जी ने कहा कि अपोजिशन में है, दोनों अलग अलग पार्टीज में है, विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन है, जब अपने क्षेत्र की विकास की बात है, जनता की विकास की बात है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बना हुआ। और ये हम लोगों ने शुरू से देखा, जब कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे तो उनसे लगातार जो है शिवराज सिंह जी चौहान वो उनके सीएम हाउस में जाते थे, मेल मुलाकात करते थे। अब हमने देखा है जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं तो कमलनाथ जी जाते हैं, मेल मुलाकात और एक आपस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे उस दौरान भी बीजेपी के कई बड़े नेता, चाहे बाबूलाल गौड़ जी की बात करें, चाहे हम शिवराज जी की बात करें या दूसरे भी मंत्रियों की बात करें, लगातार समय समय पर वो जाते थे, अपनी क्षेत्र की समस्याएं या फिर वहां उनको लेकर जो नई योजनाएं होती थी उनको लेकर चर्चा करते थे। और कमलनाथ जी ने भी हमेशा मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं रहा कि बीजेपी के वहां पर जनप्रतिनिधि हैं तो वहां से कोई स्वतंत्र व्यवहार किया जाए, और यही स्थिति अभी बनी हुई है। और ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहतर संकेत हैं कि चाहे विपक्ष में रहें या सत्ता पक्ष में रहें, अगर जनहित के काम है, किसी भी क्षेत्र के काम है, क्योंकि चाहे शिवराज जी हो या कमलनाथ जी, दोनों ही राजनेता मध्य प्रदेश को बेहतर बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता को बेहतर लाभ देना चाहते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे का सहयोग करते हुए जनहित के काम होने चाहिए। हाँ, जहां पर खामियां कमियां हैं उनको जरूर दोनों ही नेता या फिर जो पार्टी के नेता हैं वो जरूर उजागर करें कि इस प्रकार की खामी इस योजना में है, जिससे सरकार उस योजना के क्रियान्वयन में उस खामी को सुधार सके। तो ये मध्य प्रदेश के लिए फिलहाल तो बेहतर संकेत है कि जिस प्रकार से दोनों राजनेताओं के संबंध मधुर हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं,
तो ये बेहतर मध्य प्रदेश के लिए एक संकेत है। मुक्ता जी जी बिल्कुल। और सुनील जी, आपको भी याद होगा कि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के दौरान भी कमलनाथ जी कहते थे कि जब तक मैं सेंटर में मिनिस्टर था मेरे पास कोई भी आता था मध्य प्रदेश से, जैसा कि आपने कहा बीजेपी के जो नेता पहुंचते थे उनके पास और जब भी वो मांगते थे वो तत्काल वो मंजूरी दे देते, चाहे वो योजना हो चाहे वो सेंटर के फंड्स हो, इस तरह की जो बातें थी आपको भी ध्यान होगा। बिल्कुल जी। तो दीपक जोशी जी आपका और नरेंद्र सलूजा जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो छिंदवाड़ा का जो प्रारूप है मास्टर प्लान का, उसको शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने हरी झंडी दे दी, दावे आपत्ति 9 दिसंबर तक। और हम देख रहे थे कि किस तरह से दो दलों के जो लीडर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखा हुआ है ताकि जनता के हित का और क्षेत्र के हित जो है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?